हाय एंड वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि इस साल अपनी स्ट्रीम डिसाइड करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यूजुअली क्लास में ये होता है स्कूल्स में कि उनका 10th का पेपर होने के बाद उनको ऑलरेडी सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं कि मुझे ये स्ट्रीम लेनी है, ये स्ट्रीम लेनी है। बट स्टिल अगर हम लोग जो भी स्ट्रीम ले रहे होते हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि एट द एंड मेरे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है, क्या क्या जॉब ऑप्शंस है कि मैं इस स्ट्रीम को लेने के बाद यार ये करियर ऑप्शंस आई कैन गो फॉर, है ना। इसमें इतना पैसा मिलता है, इसमें ये करना पड़ता है, इस वाले पर्टिकुलर करियर के लिए मेरे को ये डिग्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतनी सारी वेराइटी ऑफ डिग्रीज हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे को पता ही नहीं है ना। बच्चे को कुछ ही चीजें पता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर ऑप्टिंग योर स्ट्रीम। सबसे पहली चीज, हमें पता है कि जब 10th से पास आउट होकर 11th में आते हैं हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, विद दैट इज आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। साइंस फर्दर डिवाइडेड होती है दो में, एक होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी। अब जब मैं आर्ट्स स्ट्रीम की बात करती हूँ तो आर्ट्स एक ऐसी स्ट्रीम है जो किसी भी फील्ड में ऑलमोस्ट जा सकती है, एक्सेप्ट दी प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक एमबीबीएस यानी कि बायो, और जिसमें मैथ जरूरी है ना। इन कोर्सेज को छोड़ के आर्ट्स वाले बच्चे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, बहुत डिमांड है ना। हॉस्पिटैलिटी में बहुत डिमांड है, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, आप एम्बेसीज में बहुत ज्यादा डिमांड है फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की। इनके ऊपर बहुत अच्छे कोर्स भी होते हैं थ्रू सीयूटी एग्जाम। एजुकेशन सेक्टर में आप आ सकते हैं, साइकोलॉजी कर सकते हैं, बीए इन साइकोलॉजी, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज, लॉ में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, मैनेजमेंट और बिजनेस में जा सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कर सकते हैं जो एक कॉमर्स वाला कर सकता है या फिर आप एक साइंस वाला स्टूडेंट कर सकता है ऑलमोस्ट, ठीक है। वहीं पर जब मैं पर्टिकुलरली बात करती हूँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, कॉमर्स में भी आपका विद मैथ्स होता है, विद नॉन मैथ्स होता है, बट एक कॉमर्स वाला स्टूडेंट सीए के लिए जा सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाई डिमांड फील्ड है, आप ये मानोगे नहीं। जो फाइनेंस बैंक्स है जैसे बार्कलेस हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, आपका क्या कहते हैं यूएसबी हो गया, बहुत सारे यूबीएस हो गया एक्चुअली, तो बहुत सारे बैंक्स आर देयर, हाई पेइंग जॉब्स है। तो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग या फाइनेंस मार्केटिंग बैंकिंग का जो सेक्टर है उसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर, बहुत पैसा, बहुत सारी चीजें करने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कंपनी सेक्रेटरी पोजीशंस, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। देखो डेटा एनालिटिक्स आपका ऐसा चल रहा है कि आप किसी भी फील्ड से हो, मैं कहूंगी अपस्किल के लिए वाला कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। आजकल तो बच्चे 6th क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, तो मतलब ये आपके पास कॉमर्स अगर आप लेते हो, ये फर्दर आपके पास करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। लॉ में जा सकते हो आप, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो आप, बैंक मैनेजर या पीओ, और गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं बैंक पीओ के, तो वो भी आप क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अगर मैं पीसीएम स्टूडेंट की बात करूं, देखो जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड्स है वो तो आप कर ही सकते हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया। बट देयर आर अदर फील्ड्स जिसके बारे में ज्यादा शायद ना पता हो, जैसे कि आपको बायोटेक के बारे में ना पता हो, फूड टेक के बारे में ना पता हो, है ना। बायोटेक और फूड टेक आपको लग रहा होगा यार ये तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए, नहीं, दीज आर दी कोर्सेज जो मैथ्स वाला बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो। एनसीएचएम जेई का एक पेपर होता है जो एनटीए खुद कंडक्ट कराता है, एंड यू कैन गो फॉर होटल मैनेजमेंट एज वेल, ठीक है। आप होटल मैनेजमेंट के लिए इनफैक्ट ये सारी स्ट्रीम का बच्चा जा सकता है ना। और ये नेशनल लेवल टेस्ट भी होता है इसके लिए, ठीक है। आप डिजाइनिंग में भी जा सकते हो। अब बात करते हैं, सिंस आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट, बायोलॉजी वाले बच्चों की बहुत शिकायत होती है कि मैम हमारे पास कोर्स ही नहीं है, बाकी सारी स्ट्रीम के पास इतने सारे कोर्स हैं, हमारे पास कोर्स ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है एमबीबीएस बीडीएस के अलावा और क्या कर सकती हूँ मैं। तो मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ, देखो ये मैंने कुछ लिखे हैं, है ना, ओनली फ्यू, है ना। जो आपकी बायो से रिलेटेड है वो लिखे, जो नॉन बायो से रिलेटेड है वो भी बहुत सारे कोर्स है, इसमें से मैक्सिमम कोर्स यू कैन डू, ठीक है। तो अब ये वो कोर्सेज हैं जो कि थ्रू नीट है ना। अभी जो मैं कोर्सेज का नाम लूंगी वो सारे थ्रू नीट एग्जाम है। एमबीबीएस नीट के थ्रू है, ठीक है। बीडीएस नीट के थ्रू है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएससी नर्सिंग, वेटनरी और बी फार्मा के कुछ कॉलेजेस आपका नीट के थ्रू ही एग्जाम मतलब अपना वो कराते हैं, एडमिशंस लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ
बीपीटी, बीओटी, मेडिकल इमेजिंग, रेडियोलॉजी, ये कुछ कोर्सेज है जो शायद आने वाले समय में नीट के थ्रू जिनका एडमिशन हो जाए, और अगर अभी नहीं होगा तो उनका हर स्टेट का अपना खुद का एग्जाम होता है फॉर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए और नर्सिंग कोर्सेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप फिजिशियन असिस्टेंट कोर्स, जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स कंप्लीटली डॉक्टर्स है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ऐसी पढ़ाई सिम्टम्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, जो असिस्ट करते हैं सीनियर डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं है बट मतलब इट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम, इसमें इंटर्नशिप भी होती है। तो ये भी एक कोर्स है जिसके बारे में ज्यादा बच्चों को नहीं पता है। आपका बायोटेक का कोर्स है, फूड टेक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, साइकोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, देयर आर माइक्रोबायोलॉजी है, देयर आर सो मेनी कोर्स जो सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड है। बट अगर आप एमबीए एमबीबीएस की बात करते हैं बेटा जी, तो एमबीबीएस इज समथिंग कि आप एमबीबीएस कर लोगे, एमबीबीएस के बाद आपकी 50-60 हजार की नौकरी तो कंफर्म है, मतलब इट इज कंफर्म, वेरी मच कंफर्म, ठीक है। तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट नीट में, नीट के बाद या 12th देने के बाद एमबीबीएस की तरफ भागता है। बट क्या एक नीट वाला बच्चा डॉक्टरी करके, मतलब बीडीएस करके, बीएचएमएस करके, एमबीबीएस करके एमबीए नहीं करता है? करता है। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स है, जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रन करते हैं ना, दे हायर सच पीपल जो आपका एमबीबीएस बीडीएस करने वाले डॉक्टर्स होते हैं और आगे एमबीए करते हैं ताकि वो उनके होटल को मैनेज कर सके। सो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं आफ्टर योर बायोलॉजी, मतलब पीसीबी के बाद। अब अगर आपके ऑलरेडी दिमाग में है कि यार मुझे तो नीट ही क्लियर करना है, नीट देना है, तो बेटा जी आई वुड सजेस्ट टू ज्वाइन आर डॉक्टर आनंद मनीज रेजिडेंशियल कोचिंग। आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको चूज करने का बहुत बहुत बेहतरीन रीजन है कि यार डिस्ट्रैक्शन बड़े होते हैं, हमें ना फोन यूज कर रहे हैं, रील चलाए जा रहे हैं, रील चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 11th वाला बैच भी स्टार्ट हो चुका है, फिर से स्टार्ट होगा, 12th वाला बैच चल रहा है, एक ड्रॉपर चल रहा है। तो क्यों चल रहा है? देखो, सबसे पहले बहुत बड़ा कैंपस है, मोबाइल अलाउड नहीं है इस कैंपस में, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो यहाँ पर है ही नहीं। इट इज अ मोबाइल फ्री जोन। डिजिटल लाइब्रेरी आपको मिलेगी, है ना, पेरेंट्स से बात करने के लिए टेलीफोन मिलेगा, बट देयर इज नो मोबाइल फोन। आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, आपके मेंटर्स यहाँ पर होंगे, आपके टीचर्स यहाँ पर होंगे, है ना। तो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप इस कोचिंग के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन 9007002666 पे आप कॉल कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा कोई भी डिटेल चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।